नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में कोई भी महादशा चल रही हो तो वो महादशा किस किस तरह के प्रभावों को देने का काम करेंगी या कौन से प्रभाव आपको देंगी, इससे जुड़े परिणाम आपको बताने वाला हूँ। और ये बड़े आसानी से आप कैसे देख सकते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप किसी भी महादशा के बारे में कैसे प्रभाव उसमें मिलने वाले हैं ये जान सके। वैसे तो महादशा को जानने के, उसके परिणामों को जानने के बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको इनमें से बहुत से पूर्व में बताए हुए भी है, जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो होने वाला ये थोड़ा अलग है। इसमें आपको ज्यादा अलग अलग चीजों का विचार नहीं करना है। केवल आपको यह देखना है कि जिसकी महादशा है वो कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठा हुआ होता है सबसे ज्यादा प्रभाव उसी भाव का देता है, और किसी भाव का नहीं देता, वो उसी भाव का देता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये देखते हैं कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, भले आप ये बोले कि चलित में तो बदल रहा है, तो भी चलित का उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, चलित का प्रभाव केवल और केवल जब ग्रह अंतरदशा के प्रभाव को देगा तब उसमें जोड़ने का काम करेगा। जैसे मान लो कोई ग्रह लग्न कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो जब उसकी महादशा आएंगी, उसकी अंतरदशा आएंगी, तो वो चतुर्थ भाव का प्रभाव सबसे ज्यादा सबसे पहले देने का काम करेगा। लेकिन चूंकि वो चलित में पिछले भाव में, तीसरे भाव में जा रहा है, तो जब अंतरदशा चलेंगी उस समय के दरमियान वो कुंडली के तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर देगा। और हो सकता है चतुर्थ और तीसरे को मिला करके वो घर में परिवर्तन करवा दे, स्थान परिवर्तन करवा दे, चेंज करवाने का कोई काम करे, तीसरे भाव के गुणों को भी देने का काम करे। तो बस ये इतना अंतरदशा में ध्यान रखना है। बाकी पूरा प्रभाव ग्रह जहां पर अपनी स्थिति में लग्न कुंडली में बैठा होता है सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का देता है, सर्वाधिक परिणाम उसी का मिलता है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि आपको जिसकी महादशा चल रही है वो कुंडली के किस भाव में जाकर के बैठा है। मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। अब जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का ही प्रभाव सबसे ज्यादा देगा। उस भाव के जो भी प्रभाव निकल के आते हैं उस ग्रह से जुड़े, सबसे ज्यादा प्रभाव उसी के देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर की बात आपको जो देखने को मिलेंगी वो ये है कि ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा, हर ग्रह की कोई ना कोई, राहु केतु को छोड़ दो भले, या राहु के लिए कुंभ राशि ले लो और केतु के लिए वृश्चिक राशि ले लो, उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी अन्य ग्रहों के लिए तो आपको पता ही है। तो ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का प्रभाव जोड़ करके देगा। जैसे समझ लो कि आपके कुंडली के धन भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वो ग्रह कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठा है। तो दशम में बैठा है मतलब क्या कराएगा, आपसे काम कराएगा, आपको करियर में बढ़ाएगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा उसकी दशा के अंदर। अब दशम भाव का प्रभाव देगा, करियर में आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन दूसरे भाव से जोड़ेगा। दूसरा भाव वाणी का है, खान पान का है, कुटुंब का है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करने लग जाए इस समय पर जो कुटुंब से जुड़ा हो, घर परिवार से व्यक्ति को लाभ हो, धन की प्राप्ति हो, या वाणी का काम हो, या धन का कोई काम हो, धन का लेन देन का कोई काम हो, ऐसे कार्यों में जुड़ जाए। खाने पीने का कोई काम हो, ऐसे कोई काम में जुड़ जाए। तो क्या होगा, जब भी आप ये देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के कोई भी ग्रह की दशा चले, वो जिस भाव का स्वामी है उसके गुण जोड़ करके असर देने का काम करता है। मान लो कोई ग्रह 12वें भाव में है, उसका एक एजेंडा यह है कि वो खर्च कराएगा, हानि करवाएगा। अब वो जिस भाव का स्वामी होगा उसका खर्च या उसकी हानि कराएगा, ये बात भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा आपको कि जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जिस भाव में है और जिस भाव का स्वामी है, इन दो को मिलाकर के प्रभाव देता है। अब इसमें अंतर कब आता है, जैसे अब हर एक की कुंडली के अंदर मान लो लग्न का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो क्या सभी को एक जैसे प्रभाव देगा? तो जवाब आ जाएगा नहीं। एक जैसा प्रभाव कैसे देगा सभी को अपनी दशा या अंतरदशा में? अंतर यहां पर यह आ जाएगा कि उसके साथ और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मान लो जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि लग्न का स्वामी कुंडली के नवम भाव में है, तो नवम में बैठा है तो उसकी महादशा में नवम के प्रभाव मिलेंगे। नवम के प्रभाव पिता से जुड़े, भाग्य से जुड़े, धर्म से जुड़े व्यक्ति को प्रभाव मिलेंगे।
अब वो लग्न का स्वामी है तो यानी खुद व्यक्ति धार्मिक कार्य में जुड़ेगा, खुद का भाग्य बढ़ेगा, खुद से वो कहीं ना कहीं कुछ आगे कर पाएगा, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, खुद से आगे बढ़ेगा, इसी सब बातें आ जाएंगी क्योंकि लग्न का स्वामी आ गया। अब इसमें एक और बात लेकिन विचार करिए कि जब आपने ये देखा कि हाँ ये वाली स्थिति तो आ रही है कि अच्छा प्रभाव है ये तो, कि सब प्रकार से भाग्य बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी, लेकिन इसी के साथ में आपने देखा अष्टम भाव का स्वामी भी बैठ गया और अष्टम के स्वामी ने लग्न के स्वामी को पीड़ित कर दिया, खराब कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अच्छे प्रभाव मिल सकते थे उसमें कमी आ जाएगी। पिता के लिए आपने कहा यह समय अच्छा रहेगा, व्यक्ति पिता की जिम्मेदारी उठाएगा, अष्टम के स्वामी आ जाने से पिता के स्वास्थ्य में खराबी आने लग गई, पिता से तालमेल खराब हो गए, पिता से दूर जाने की स्थिति बन गई, कहीं बाहर जाकर व्यक्ति को काम करना पड़ गया। तो ये चीजें बदलाव वाली आ जाएंगी, ये कुछ ना कुछ चेंज कर देंगी ऐसे में। तो इसलिए एक बात क्या ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका देगा, लेकिन जो ग्रह उसके साथ में बैठेगा या जो ग्रह उसको देखेगा, ये दोनों ग्रह बदलाव करेंगे उसके परिणाम देने की स्थिति के अंदर। मान लो यही जो लग्न का स्वामी नवम में बैठा है, इसी के साथ में नवम का स्वामी बैठ जाता या नवम का स्वामी इसको देख लेता तो ये और पॉजिटिव हो जाता। नवम नहीं, पंचम का स्वामी देख लेता, दशम का स्वामी देख लेता, यानी अच्छे ग्रह उसको देखते तो अपने आप परिणाम ये निकल करके आता कि वो व्यक्ति को जो शुभ परिणाम है, जो अच्छा परिणाम है, वो ज्यादा प्रदान करने का काम करता। लेकिन चूंकि यहां पर ये स्थिति बन गई कि उसके साथ में अष्टम का या 12वें का स्वामी जुड़ गया तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा या पिता के साथ अच्छे तालमेल नहीं रहे, ऐसी सब बातें कहीं ना कहीं यहां पर जुड़ जाएंगी, वो दशा के परिणाम में कमी आ जाएगी। तो बस यही कुछ 3-4 पॉइंट है जिससे आप पूरी महादशा का आकलन कर सकते हैं कि महादशा में कौन सा प्रभाव कैसे मिलेगा। इसे एक उदाहरण कुंडली से बताता हूं मैं आपको। ये कुंडली आप साइड में यहां पर अब देखिए। अब वैसे तो इस कुंडली के अंदर हम किसी भी ग्रह की चर्चा कर सकते हैं, कोई भी ग्रह का प्रभाव हम मैच कर ही सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए मानकर चलते हैं, अकेले ग्रह को लेकर चलते हैं, फिर बाकी ऊपर विचार करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की। सूर्य देखो यहाँ पर बैठा है। सूर्य का विचार अगर हम करें तो सूर्य इस कुंडली के लग्न का स्वामी है। पहले तो 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव में बैठा है मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को लाभ कराएगा, इच्छा पूर्ति कराएगा, धन लाभ कराएगा, नए लोगों से जोड़ेगा, एक अच्छे कनेक्शन प्रदान करेगा। लग्न का स्वामी है इसमें, तो लग्न का स्वामी हो जाने से आप ये देखेंगे कि खुद के एफर्ट लगाने पड़ेंगे इच्छा पूरा करने के लिए, खुद से मेहनत करना पड़ेगी, खुद से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ये वाली बातें आ गई। अब यहां पर इस कुंडली के अंदर तो कोई की दृष्टि नहीं है, केतु का प्रभाव जरूर है, लेकिन अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है कि जिसका प्रभाव हम इस पर देख सके। अगर किसी की दृष्टि होती तो हम बोलते ये ग्रह इसमें अच्छे या बुरे प्रभाव देते। अब इसकी भी एक कमी है। हालांकि देखो, पहली बात आप देखिए कि बल कितना है। अगर ये देखेंगे ना आप, तो आपने देखा कि सूर्य जो है वो बैठा है बुध की राशि में और बुध 12वें भाव में चले गया। अब 12वें भाव में बुध कमजोर हो जाता है, तो इससे भी क्या हुआ कि सूर्य की एनर्जी कम हो गई, मतलब जो प्रभाव मिलना चाहिए तो उसमें कमी आ गई। इच्छा जो पूरी होनी चाहिए थी उनके लिए संघर्ष बढ़ गया। कोई मित्र ग्रह भी नहीं देख रहा, मित्र ग्रह से कोई संबंध भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सपोर्ट चाहिए इस दशा के अंदर वो नहीं मिलेगा। ये दशा लग्नेश की, लेकिन सपोर्ट की कमी रहेगी, संघर्ष की अधिकता रहेगी। ये वाली बातें यहां पर निकल के आएंगी। समझ गए इतना? अब इसके बाद अन्य किसी ग्रह पर चलिए। मान लो 12वें भाव में जैसे बुध बैठा है, यहां पर बुध की बात करें, बुध 12वें भाव में बैठा है, मतलब बुध की दशा के अंदर खर्चे, विदेश की यात्राएं और हानि, निवेश, इस तरह के प्रभाव सबसे पहले आएंगे। बुध है तो ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों की सहायता करना, परोपकार करना, लोगों को सलाह देना, इस तरह के काम भी आएंगे। अब यहां पर एक और बात विचार कीजिए कि बुध जो है वो इस कुंडली के अंदर दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, यानी खर्च कराएगा, कुटुंब से मिले हुए धन खर्च होगा, खुद जो अर्जित करेंगे वो धन खर्च होगा, इच्छा पूर्ति के लिए अनकंफर्टेबल करेगा। 12वां भाव अनकंफर्टेबल करने का है, तो 11वें का स्वामी मतलब इच्छा पूर्ति होने करने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अपने काम को बनाने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल वाली स्थिति में जाना पड़ेगा। यही बात दूसरे भाव पर लागू कर सकते हैं कि धन कमाने के लिए थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति में, अपने कार्य में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर काम करना पड़ेगा। तो ये वाली बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। अब साथ में कौन है? साथ में यहाँ पर शुक्र है। शुक्र कौन? शुक्र दशम का स्वामी, शुक्र तीसरे का स्वामी, यानी बुध के प्रभाव शुक्र नियंत्रित करेगा। मतलब इस समय पर करियर के अंदर भी, क्योंकि दशम भाव का स्वामी है ना शुक्र यहाँ पर, तो करियर के अंदर भी बुध के प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में होने वाले काम, जो भी काम पूरे करना हो, करियर में जो भी बनाना हो,
उनको पूरा करने के लिए भी मेहनत बढ़ जाएगी। जब भी बुध का समय चलेगा तो मेहनत बढ़ती नजर आएंगी, ये वाली बात यहाँ पर आ जाएंगी। या दशम के परिणाम भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये बुध देने का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि तीसरे का स्वामी भी है, तो तीसरे का स्वामी भी मतलब शुक्र यहाँ पर बुध के साथ में है, तो तीसरे भाव के प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यात्राएं भी होंगी, घूमना फिरना भी पड़ेगा, ट्रेवलिंग भी करनी पड़ेगी, लोगों से कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये वाली बातें भी यहाँ पर आ जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखिए गुरु की दृष्टि भी है, गुरु जो कि पंचम का स्वामी है, गुरु जो कि अष्टम का स्वामी है। पंचम का स्वामी होने से आप बोलेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ न कुछ सीखना, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना, इस तरह के कार्य भी होंगे इस समय पर। पंचम के परिणाम भी यहाँ पर साथ में जुड़ जाएंगे। और साथ में अष्टम का प्रभाव, तो अष्टम मतलब हो सकता है हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ या तो डीप रिसर्च करे, पीएचडी वगैरह जैसे कोई काम करे, या मैं ये बोलूं कि अष्टम का स्वामी जब 12वें भाव को देख रहा है, बुध को दशा स्वामी को देख रहा है, तो टेंशन रहे, चिंता रहे, इस तरह की बातें आ जाएंगी। अब एक बात यहाँ पर जो समझने वाली उस पर गौर करिए। क्या एक दशा में मैं आपको ये बोलूं कि जब तक उसकी दशा चलेंगी तब तक आप ये बोलेंगे कि नहीं, सारा ही प्रभाव ऐसा रहेगा कि उसमें चिंता ही रहेगी, सारा ही प्रभाव ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर मानसिक रूप से अशांति या परेशानी रहेगी? तो ये आप भी जानते हैं ऐसा नहीं होगा। कभी अच्छा भी होगा, कभी खराब भी होगा, कभी काम बहुत अच्छे बनेंगे, कभी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो अंतर कहां से आएगा? अंतर यही जो भाव एक्टिव हुए, जैसे आपने क्या क्या देखा, बुध जो बैठा था उससे 12वां भाव एक्टिव हुआ, बुध 11वें और दूसरे का स्वामी था तो वो भाव एक्टिव हुए, शुक्र तीसरे और 10वें का स्वामी था तो वो भाव एक्टिव हुआ, गुरु मतलब देख रहा है तो छठा भाव भी एक्टिव है, गुरु की राशि 5वें और 8वें भाव पर है तो वो भाव भी एक्टिव है। अब आपने देखा इतने सारे भाव एक्टिव हो गए हैं, तो किसका प्रभाव मिलेगा? तो ये प्रभाव देने का काम करेंगी अंतरदशा। आपने देखा कि इस समय जिसकी जैसे बुध की महादशा है, तो ये वाली कुंडली के अंदर, तो बुध के साथ में मान लो एक्टिव हो गया शुक्र, तो शुक्र कुंडली के दशम का स्वामी है, तो करियर से जुड़ी असर देने लग गया, कार्य क्षेत्र में मेहनत कराने लग गया, ये वाली बातें। तीसरे का स्वामी है तो यात्राएं कराने लग गया, नए लोगों से जोड़ने लग गया, कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऑनलाइन काम कराने लग गया, ये वाली बातें आप देख पाएंगे। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि यहाँ पर ये जो बुध का प्रभाव है वो अपनी दशा के अंदर जब अंतर दशा में शुक्र आया तो शुक्र के प्रभाव भी साथ में देने का काम करेगा। जो अगर शुक्र अच्छा है तो अच्छा प्रभाव, खराब है तो खराब प्रभाव। जैसे यहाँ पर बात करो शनि की, शनि कुंडली के अंदर बुध से जुड़ा नहीं है लेकिन अष्टम भाव में है जो गुरु की राशि में है। तो जब मान लो बुध में शनि चलेगा तो बुध से 12वां भाव एक्टिव है, शनि अष्टम बैठा तो अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा। शनि की राशि छठे और सातवें भाव में है तो छठा सातवां भाव भी एक्टिव हो जाएगा, यानी छठा सातवां आठवां 12वां ये सारे भाव एक्टिव रहेंगे इसमें मेनली। तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं धन का नुकसान, स्वास्थ्य में कमी, परेशानी, चिंता, मानसिक तनाव, इस तरह की बातें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि नेगेटिव भाव ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर अंतरदशा के अंदर। तो जो लग्नेश 12वें भाव में है, जो हानि, खर्च, नुकसान बता रहा है, हॉस्पिटल बता रहा है, उनका प्रभाव जब शनि जैसे ग्रह जो कि इसमें खराब बैठा है उसकी अंतरदशा चलेंगी तो यहां पर ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यही मान लो इस समय पर व्यक्ति को बुध के अंदर, जैसे शुरुआत के अंदर बुध की ही अंतरदशा रही, तो बुध में बुध की अंतरदशा क्या करेंगी कि लाभ भी कराएंगी, धन का प्रभाव भी मिलेगा, नए लोगों से जुड़ना भी होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन काम पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह की बातों में थोड़ा अंतर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो बस आप क्या देखिए कि जिसकी महादशा है वो कुंडली में कहा बैठा है, वो किस भाव का स्वामी है, उसे कौन सा ग्रह देख रहा है और वो किस ग्रह के साथ में है। इन 4 पॉइंट को आप मिला लीजिए और इससे पता करिए कि आपको प्रभाव कैसा मिलेगा। बड़ा आसान तरीका है, आपको भी कहीं ना कहीं बड़ा एक सटीक प्रभाव इससे पता लग जाएगा कि किस तरह का असर आपको मिलने वाला है। और अगर इससे जुड़ा कोई प्रश्न रहे तो हालांकि आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।